हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर भी अच्छे ग्रेड्स लेकर के आएँ। और यहाँ पर हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम इस काम में लगी हुई है, ताकि वो आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर लेक्चर्स, एक क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। सो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ऑनेस्टली लेक्चर्स को ले रहे हैं, और यहाँ पर सारी ही चीज़ें जो है बहुत अच्छी चल रही हैं अभी तक। ठीक है, सारे ही लेक्चर प्रॉपर टाइम पर आपको जो है मिलते जा रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स अटेंड करते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर लेक्चर्स को भी प्रॉपरली टाइम के साथ जो है देखते रहिए, इनसे पढ़ते रहिए, नोट्स लेते रहिए, और साथ ही साथ जो चैप्टर्स आपके कवर अप हो चुके हैं उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और हमें ज्वाइन करें। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, अगर आपको देखना है हमारा सैम्पल मटेरियल तो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है फॉर क्लास 7th। द ग्रुप लिंक इज TTB07। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और इसके बाद अगर आपको वो मटेरियल पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbook.in। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है, चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेज देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विजेस, सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से जो है मिल रही है। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे ज्वाइन अप कर सकते हैं। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और इस पैकेज को आप खरीद सकते हैं। अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, फटाफट से डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर सकते हैं AM लाइव, जिसके बाद आपको मिलने वाला है क्या, 30% का डिस्काउंट। ठीक है, तो फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए और इसे जो है थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पहले अपना वो डाउट क्लियर करें। ठीक है, अपना क्वेश्चन पूछें, उसके बाद आप क्या करें, सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, तो फटाफट से जो है आप यहाँ पर ज्वाइन अप कर लीजिए, फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कर लिया आपने, आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत हम कैसे करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस से करते हैं। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी करें। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है, understood? चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, we are studying water a precious resource, है ना। वाटर किस तरीके से हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, ओके, ये बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। ओके, नाउ हमने जो है वाटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, वाटर साइकिल पढ़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी वाटर से रिलेटेड, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, यानी कि वेस्ट वाटर के अंदर क्या कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, किससे मिलके बना है ये वेस्ट वाटर, है ना, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वेस्ट वाटर। ओके, सीवेज क्या होता है, सीवर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें,
फिर आप इस लेक्चर के ऊपर आए। ओके ना, अब इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लीनिंग कैसे होती है, इस वेस्ट वाटर को असल में ट्रीट कैसे किया जाता है, प्लांट्स के अंदर हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर और क्या हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिसके थ्रू हम जो है इस वेस्ट वाटर को और यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये चैप्टर इसीलिए है। ओके ये चैप्टर आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा है किसकी, वाटर की। यहाँ पर हम जो है बिल्कुल भी उसे जो जुडिशली यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। हमें क्या करना है, उसे जुडिशली यूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है वाटर, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा होगा फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत बहुत कम क्वांटिटी में जो है अवेलेबल है। ओके तो उस फ्रेश वाटर को हम यहाँ पर बिना सोचे समझे जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं वो आप कर सकते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर वाटर को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन, सीवेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू उस वाटर को जो है पॉल्यूटेड होने से, कंटेमिनेट होने से बचा सके, ठीक है। अगर वो कंटेमिनेट हो गया है तो उसे ट्रीट कैसे करेंगे, ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रू क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। क्लीनिंग क्या है, ट्रीटमेंट। ओके क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर मीन्स ट्रीटमेंट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्लीनिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स, किसमें से, पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर बॉडी, ठीक है। सो पॉल्यूटेंट बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इन द सिस्टम, हमारे सिस्टम के अंदर, और इज रिवाइज्ड यानी कि वापस आता है हमारे थ्रू, वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि वेस्ट कर रहे हैं हम, और सीवर्स के थ्रू, ठीक है, पाइपलाइंस के थ्रू जा रहा है, सीवेज जा रही है, और डायरेक्टली वो कनेक्टेड है किससे, यहाँ पर सीवेज प्लांट से। कुछ इस तरीके के दिखते हैं आपके सीवेज प्लांट। ओके नाउ द प्रोसेस इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर। बेसिकली क्या है, सीवेज है। ओके अब उसकी क्लीनिंग को क्या बोलेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट बोलेंगे। ओके नाउ इन होम्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है, यहाँ पर जनरली क्या है, सब जगह पाइपलाइंस है, ठीक है। इन पाइपलाइंस के थ्रू यानी कि सीवर्स क्या बोलते हैं उनको, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सीवर्स बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पाइपलाइंस सभी घरों में से, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, ओके, यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस, वेरियस पब्लिक प्लेसेस, ओके, तो सब जगह से, होम्स, ओके, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, सब जगह से क्या आ रही हैं, पाइपलाइंस आ रही हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पाइपलाइंस, वो क्या है, सीवर है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू व्हाट, अ बिगर पाइपलाइन, दैट इज कॉल्ड सीवरेज। उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, सीवरेज बोलते हैं। और इन सब के अंदर क्या आता है, सीवेज आता है। मतलब वो जो बह रहा है वो क्या है, थोड़ा सॉलिड और थोड़ा उसमें क्या है, लिक्विड है ना, बेसिकली वेस्ट है। ओके ज़्यादा उसके अंदर कंटेंट क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। कम कंटेंट यानी कि कुछ परसेंटेज उसके अंदर क्या है, सॉलिड है। तो वो वेस्ट जो है कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, उसमें से फ्लो कर रहा है, आ रहा है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। ओके नाउ अब उसे ट्रीट कैसे करते हैं, यहाँ बिल्डिंग से जो है सारा, one set of pipe brings the clean water and another set of pipe brings out, okay, the waste water, means takes out the waste water. Okay there is a underground network of big pipes. यहाँ पर underground network जो है बिछा हुआ है, किसका, पाइप्स ही पाइप्स का, ठीक है। स्मॉल बड़े सभी को जो है सीवर्स यहाँ पर सारे कनेक्टेड हैं, फॉर्मिंग द सीवरेज। ओके ये तीन चीजें हमने जो है समझी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में। ओके सीवेज, सीवर और सीवरेज, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता है। ओके स्मॉल पाइपलाइंस, छोटी पाइपलाइंस यहाँ पर आ रही हैं घरों में से, ये क्या है, ये आपका सीवर है। ओके इसके अंदर क्या आ रहा है, इन पाइपलाइंस के अंदर सीवेज आ रहा है। तो सीवेज यहाँ पर अल्टीमेटली आ रहा है किसके अंदर, सीवर्स के अंदर, और ये सीवर फर्दर कनेक्टेड है एक बड़ी पाइपलाइन से, ओके जिसे हम बोलते हैं व्हाट, सीवरेज, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पर सभी घरों में से,
होम्स ऑफिसेस के अंदर से, ठीक है। वन पाइपलाइन इज ब्रिंगिंग द फ्रेश वाटर, अनदर पाइपलाइन इज टेकिंग अवे द वेस्ट वाटर, ओके। नाउ देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पाइप, जहां पर बहुत सारे जो है पाइप्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं। नाउ दीज पाइप्स आर taking what the wastewater, the small pipes are connected with the bigger pipes, okay. The small pipes are called your sewers and bigger pipes are called your sewerage, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं हम, सीवरेज बोलते हैं, ओके। समझ आया, इतना समझ आया, ओके। नाउ फर्दर यहाँ पर क्या होते हैं, इन सीवरेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, सीवेज आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो मूव होता है। सो इट इज लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और इट कैरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसको कैरी करता है, सीवेज को। किसको कैरी करते हैं, सीवेज को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। कहां पर, ट्रीटमेंट प्लांट तक उसे लेके जाते हैं। ये बड़े पाइप्स कहां पे लेके जाते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से जो है बने हुए हैं। बेसिक प्रोसेस सबके अंदर क्या है, सेम है, ठीक है, जिसको वो यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। नाउ बीच बीच में जो सीवरेज है बहुत बड़ा पाइप है, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट उसके अंदर से जा रहा है, तो उनके बीच में उस नेटवर्क ऑफ पाइप, और या फिर कह सकें बड़ा जो पाइप है आपका सीवरेज है, उसमें जगह जगह पर यहाँ पर क्या बने हुए हैं, मैन होल्स बने हुए इस तरीके से, ओके। कहीं फुटपाथ पर, रोड साइड में आप देखेंगे क्या बने हुए हैं, इस तरीके से मैन होल्स बने हुए हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, मैन होल्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 मीटर इन द सीवेज, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ टू और मोर सीवर एंड एट द पॉइंट वेयर इट इज चेंजिंग इन डायरेक्शन। कहीं पर जब डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, या फिर कहीं पर सीवर उससे मिल रहा हो, ठीक है, तो वहां पर आपको इस तरीके से क्या देखने को मिलेंगे, मैन होल्स देखने को मिलेंगे। मतलब इतना बड़ा पाइप जो है, नेटवर्क ऑफ पाइप जा रहा है, ओके, कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां पर हो सकता है आगे चल के, ठीक है, एज पर द टाइम, ओके, जैसे कि जैसे टाइम यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर स्लज इकट्ठा हो सकता है, इम्प्योरिटी, सॉलिड इम्प्योरिटी जो है सपोज हो जाए, वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए, ओके, वो यहाँ पर फर्दर वेस्ट वाटर को निकलने ना दे, ठीक है। तो वहाँ पर फिर मैन होल्स बनाए जाते हैं। अगर कुछ यहाँ पर दिक्कत आती है तो फिर जो है लोग इसके अंदर उतरते हैं और उस वेस्ट को मैनुअली जो है बाहर निकालते हैं, वहाँ से हटाते हैं, ताकि प्रॉपर फ्लो हो सके किसका, वेस्ट वाटर का, ठीक है। तो इस तरीके के मैन होल्स अराउंड 50 to 60 मीटर थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। और या फिर कहीं पर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, कहीं पर टर्न आ रहा हो, तो वहाँ पर, या फिर कहीं सीवर्स जो हैं इससे कनेक्टेड हो रहे हो, तो वहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वेस्ट वाटर का फ्लो जो है क्या हो सके, उसे हम चेक कर सकें और वो उसे इजीली फ्लो करवा सके, ठीक है। और ये सारे सीवरेज एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह सब डायरेक्टेड हैं किसकी तरफ, यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ, ठीक है। सारे ही यहाँ पर सीवर्स और सीवरेज डायरेक्टेड हैं किसकी तरफ, ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। सब जाकर के मिलते हैं कहाँ पर, ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। वहाँ पर फर्दर जो है प्रोसेस किया जाता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया आपको, ओके। बेसिक यहाँ पर क्या हो रहा है ना, थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप, okay, the wastewater is transported from one place to another, okay, through network of pipe the wastewater is transported from one place to another। और बाकी सारी प्रोसेस यहाँ पर किसके अंदर होती है, बाकी सारी प्रोसेस यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर चलती है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आया, इतना समझ आया। सीवर, ओके, सीवेज और सीवरेज, और साथ ही साथ मैनहोल, ये चार चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, ओके। क्या क्या, सीवेज क्या होता है, ओके, ये तो क्या है, वेस्ट है ना, लिक्विड, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी किसकी रहती है, लिक्विड की रहती है, वाटर की रहती है, ठीक है। उसके बाद सीवर क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, छोटे पाइप्स, ठीक है, जो कैरी कर रहे हैं हमारे घरों से किसको, वेस्ट वाटर,
ओके, देन फर्दर व्हाट, सीवरेज, सीवरेज बिग नेटवर्क ऑफ पाइप जो कि कैरी कर रहा है वेस्ट वाटर को टू द ट्रीटमेंट प्लांट, ओके, एंड लास्ट इज योर मैनहोल, ओके, क्या, मैनहोल। ये मैनहोल यहाँ पर 50 to 60 मीटर जो है डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ पर वेस्ट वाटर को चेक करने के लिए, उसका इजी फ्लो के लिए, ओके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तो रेगुलर चेक, या फिर कहीं फेलियर आता है तो फिर इसे खोल करके यहाँ पर ठीक किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 बेसिक डेफिनेशन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया ना। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब प्लांट की बात करते हैं, ओके, वेस्ट वाटर यहां पर पहुंच चुका है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। अब प्लांट में उसकी फर्दर प्रोसेस कैसे होती है, उसे ट्रीट कैसे किया जाता है। एक और वर्ड अपन ने यहां पर मिस किया, वो क्या है, वो है स्टेगनेंट वाटर, ओके, चलिए याद आ गया, ओके, स्टेगनेंट वाटर। ये स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, जब ये सीवेज मूव कर रहा है, ओके, ये सीवेज मूव कर रहा है, अब यहाँ पर हो सकता है सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो पानी क्या होगा, रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा, वहीं पर ही जमने लग जाएगा, ठीक है, सड़ने लग जाएगा, ओके, वहाँ पर स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है। तो स्टेगनेंट वाटर जो है मतलब जो वाटर मूव नहीं कर रहा, जो वाटर मूव नहीं कर रहा मतलब फ्लो नहीं हो रहा, एक जगह पर इकट्ठा हो गया, जम गया, ओके, कीचड़ बन गया बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या है, आपका स्टेगनेंट वाटर है, ओके। तो इस वर्ड को भी आपको याद रखना है, ओके। नाउ चलते हैं किसके ऊपर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर, ओके। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या चीज है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पर क्या होता है, सारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, विच रिमूव द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मैटर, ओके, बेसिकली उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो सारे ही कंटेमिनेंट्स को वेस्ट वाटर से रिमूव करना, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। अब ये हो कैसे रही है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी फिजिकल, बहुत सारी केमिकल, और यहाँ पर कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ओके। नाउ सबसे पहली प्रोसेस क्या है, फिजिकल प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, व्हाट, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू द बार स्क्रीन, इस तरीके की बार स्क्रीन पर जो है उसे निकाला जाता है, मतलब वो पाइप आ रहा है, वो पाइप जहां पर भी खत्म हो रहा है, मान लो टैंक है, इसके आगे टैंक है, ओके, तो यहां से वो पाइपलाइन के थ्रू वाटर आ रहा है, यहां पर हमने क्या कर दी, बार स्क्रीन्स ये लगा दी, ठीक है, बार्स लगा दी। अब इनके अंदर क्या है, वेयर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव, कोई भी बड़ी इम्प्योरिटी, ओके, यानी कि कैंस हो गई, नैपकिन्स हो गई, प्लास्टिक्स हो गई, वो सब इसको टकरा करके जो है यहीं पर ही रुक जाएगी, फंस जाएगी, ठीक है। ऐसी बड़ी इम्प्योरिटीज हम क्या करते हैं, जनरली वी डू नॉट लुक दैट वेयर टू डिस्पोज द प्लास्टिक कैंस, बॉटल्स, नैपकिन्स, ठीक है, हम जो है सभी एक जगह ही वहाँ पर कहीं पर भी जनरली होता है फेंक देते हैं, या रोड साइड पे ही फेंक देते हैं, कोई उसे साइड कर देता है और यहाँ पर नाली में वो चली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर, ओके, होती ही हैं लगभग, जो कि यहाँ पर इसलिए ही मैन होल बनाए जाते हैं कहीं पर, अगर इस तरीके से ये वेस्ट वाटर को यहाँ पर इजी ट्रांसपोर्ट के लिए अगर उसे रोक रही है तो उसे क्या करना है, हटाना है। तो अगर सपोज वो यहाँ तक पहुँच जाती है, ओके, तो उसे यहाँ पर बार और स्क्रीन की हेल्प से जो है रिमूव किया जाता है। नाउ फर्दर वाटर देन गोज टू द ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक। अब इसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि सैंड है, ग्रिट है, ठीक है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसे यहाँ पर जो है कहाँ पहुँचाया जाता है, सैंड ग्रिट टैंक के अंदर पहुँचाया जाता है।
द स्पीड ऑफ इनकमिंग वाटर इज डिक्रीज। अब जिस स्पीड से पानी आ रहा था उस स्पीड को यहाँ पे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड अलाउ द सैंड ग्रेड एंड पेबल्स टू स्लो डाउन। ठीक है, सैंड पेबल्स जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है उन्हें यहाँ पर सेटल डाउन होने दिया जाता है, यानी कि पानी बिल्कुल धीरे धीरे बहता है। ठीक है, और जो भी सैंड ओके ग्रेट जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, पेबल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, वो सब धीरे धीरे क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो धीरे धीरे यहाँ पर नीचे बैठने लग जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर क्लियर वाटर दिखाई देता है, मतलब वो क्लियर तो नहीं है, कंटेमिनेशन है उसके अंदर, बट जो भी हैवी होगा, सपोज उसके अंदर कंकड़ पत्थर ही आ गए तो वो यहाँ पर नीचे बैठने लग जाएंगे इस सैंड ग्रेड टैंक के अंदर। यानी कि जो सस्पेंडेड हो सकती है कम से कम उतनी हो। ठीक है, जितना हो सकता है उतना वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया? आगे बढ़े नाउ। इसके बाद क्या होता है, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक। एक बड़े से टैंक के अंदर उसे सेटल होने दिया जाता है, यानी कि तो कुछ टाइम के लिए उसे जो है यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, इस टैंक के अंदर फर्दर उसमें से सैंड ग्रेड्स जो है सेटल डाउन हो गई, अब उसे यहाँ पर किसी दूसरे टैंक के अंदर ले जाते हैं और वहां पर उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट, अब ये क्या है, यहाँ पर ये टैंक है जिसके अंदर इसका बॉटम जो है वो क्या है, उसके अंदर स्लोप बना हुआ है। ठीक है, एक सर्कुलर है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से स्लोप बना हुआ है। ठीक है, तो पानी इधर से आएगा तो कोई भी सॉलिड इंप्योरिटी होगी तो वो इधर नीचे आएगी बेसिकली। ठीक है, स्लोप बनाने की वजह से यहाँ से बह करके वो क्या आएगी, इधर नीचे होल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो मिडिल में उसके अंदर जो है क्या बना रहे हैं, स्लोप बना रहे हैं। जो भी फ्लीस सेटल डाउन हुआ है वो सारा बॉटम में स्क्रैपर की हेल्प से जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, स्क्रैपर होता है। कुछ भी चीज है, आप क्या कर रहे हो, स्क्रैप कर रहे हो, यहाँ से घिस करके उसे निकालते हैं ना। कोई फ्लोर पे कुछ जम जाए, सपोज पेंट वगैरह होता है, पेंट कहते हैं जब जम जाता है। ठीक है, कुछ ड्रॉपलेट्स गिर जाए तो उसको हम स्क्रैप करके ऐसे निकालते हैं ना। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर स्क्रैपर होता है नीचे, जो कि उस सॉलिड वेस्ट को क्या करता है, स्क्रैप करके उस होल के अंदर सैंड कर देता है। ठीक है, नाउ ऊपर क्या होता है, इसमें स्किमर होता है। ओके, ऊपर क्या होता है, इसके अंदर स्किमर होता है। स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल एंड ग्रीस। ठीक है, जो स्किमर होता है, ये ऊपर क्या है, स्किमर है, ये ऊपर जो भी यहाँ पर फ्लोट कर रही है, ठीक है, गंदगी जो भी इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, उसे भी स्किम कर लेता है। यानी कि जो सिंक नहीं हो रही, सेटल नहीं हो रही, बट ऊपर फ्लोट कर रही है, तो उसे स्कीमर जो है निकाल लेता है, हटा लेता है। ठीक है, ये घूमता है और यहाँ से ऊपर ऊपर से वो उस वेस्ट को जो है रिमूव कर देता है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया? ओके, तो एक है स्क्रैपर, क्या है, स्क्रैपर, ओके, और एक है स्किमर। ठीक है, स्क्रैपर नीचे है, स्कीमर कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, तो स्क्रैपर और स्कीमर यहाँ पर क्या करते हैं, इस इम्प्योरिटीज को क्या कर देते हैं, इसमें से कंटेमिनेशन को रिमूव कर देते हैं। जो फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल ग्रीस होते हैं वो स्कीमर क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है। वाटर क्लियर इज कॉल्ड योर क्लैरिफाइड वाटर। जो वाटर यहाँ पर क्लियर हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं। द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। ठीक है, जो स्लज है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है सेपरेट टैंक के अंदर। जो नीचे जो स्लज इसके अंदर बचा ये कुछ अलग तरीके का है। ठीक है, तो उसे यहाँ पर दूसरे टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसके अंदर लग जाते हैं और बायोगैस उससे यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी कि वो जो स्लज हुआ उससे हम मैन्योर, फर्टिलाइजर, ओके, उसे यहाँ पर डिकम्पोज कर लेते हैं। फर्दर उसको जो है एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, समझ आया? ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली इन टैंक के अंदर, वहाँ से सैंड ग्रेड से जो है वो सारी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो गई थी। उसके बाद इस टैंक के अंदर आए। इस टैंक के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लोप बना हुआ है। स्लोप में क्या होता है, जो भी इसे कुछ टाइम के लिए रखा जाता है,
ठीक है। रखने के बाद जो भी सॉलिड इसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी उसे स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है, और जो भी ऑयल ग्रीस इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसे स्कीमर की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्लज इसके अंदर से इकट्ठा हुआ उसे एक दूसरे टैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये जो वाटर यहाँ पर बचेगा ये आपका क्लैरिफाइड वाटर होगा, ठीक है। और उस स्लज को फर्दर जो है यहाँ पर दूसरे टैंक के अंदर ट्रांसफर करने के बाद वहाँ पर उससे जो है बायोगैस बनाई जाती है और उसे हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। उस क्लैरिफाइड वाटर के अंदर एक पंप की हेल्प से जो है क्या करते हैं हम, एयर उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एयर उसके अंदर क्या करते हैं, पंप करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है, वेस्ट प्रेजेंट है, उसे डीकम्पोज करने में, ठीक है। अगर फिर भी यहाँ पर जो है जैसे कि फूड वेस्ट हो गया, सोप हो गया, ठीक है, अदर अनवांटेड मैटर उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसे वहाँ पर हटाने के लिए यहाँ पर क्लैरिफाइड वाटर के अंदर क्या डाला जाता है, एयर पास की जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पर बहुत सारे कुछ घंटों तक रेगुलरली क्या करता है, चलता ही रहता है, जिसके अंदर सस्पेंडेड माइक्रोब्स जो है सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और यहाँ पर स्लज जो है एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। एंड द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, ठीक है। स्लज यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा, ओके, वो डिकम्पोज होने लग जाएंगे, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर, और यहाँ पर उसे मशीन की हेल्प से यहाँ पर इट इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन, ठीक है। इस वाटर को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। ड्राई स्लज जो बच जाता है उसे एज अ मेन्योर ऑर्गेनिक मैटर यूज कर लेते हैं, फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं, ठीक है। एज अ न्यूट्रिएंट यहाँ पर उसे भी जो है यूज किया जाता है, और ये जो वाटर होता है इसे फर्दर यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, कहाँ पर, अंडरग्राउंड में, ओके, या फिर रिवर्स में, लेक्स में, या फिर फर्दर अगर इसे वापस से रिवाइज करना है यानी कि एक सिस्टम में फ्लो करना है तो इसमें एक और प्रोसेस आगे लगता है। अदरवाइज ये वाटर यहाँ पर जो है आपका नॉर्मल वाटर हो गया है, यानी क्लैरिफाइड वाटर हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर अब कोई इम्प्योरिटीज नहीं बची, बट एक छोटे से बैक्टीरियाज ओके इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीनेशन प्रोसेस करते हैं। ये एक लास्ट प्रोसेस है। अगर आपको यहाँ पर वाटर को जो है फर्दर क्या करना है, सिस्टम में पहुंचाना है, ठीक है। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर को क्या करना चाहिए पड़ता है, डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, थ्रू द केमिकल्स लाइक क्लोरीन और ओजोन की हेल्प से, ठीक है, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि वाटर जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिस्टम के अंदर, ओके, वाटर वापस से ट्रीट होकर के कहाँ जा रहा है, वापस से घरों में, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स के अंदर रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर उससे पहले इसे क्या किया जाता है, उस वाटर को फर्दर यहाँ पर क्लोरीनेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसके अंदर फाइनल स्टेप जो है क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुँचाने से पहले इसके अंदर जो है केमिकल्स लाइक क्लोरीन और ओजोन जो है पास किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर डाला जाता है किसके अंदर, वहाँ स्विमिंग पूल्स के अंदर भी डाला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर बैक्टीरियाज ताकि किल हो जाए, ठीक है। डे की एंड में जो है यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, 2 दिन में, 1 दिन में, ओके, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियाज बहुत सारे लोग स्विमिंग करने आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरियाज भी होंगे, तो उन्हें किल करने के लिए उसके अंदर भी क्लोरीन डाला जाता है, क्लोरीनेशन किया जाता है, जिससे कि बैक्टीरियाज यहाँ पर सारे किल हो जाए। बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है या क्लोरीन, और इजीली अवेलेबल भी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये प्रोसेस होती है किसके अंदर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ये सारी प्रोसेसेस होती है। यहाँ पर वाटर जो है हमें वापस से क्लैरिफाइड मिल जाता है, यानी कि साफ पानी वापस से मिल जाता है, ठीक है। नाउ ये आपका पूरा प्लांट है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, रॉ सीवेज आ रहा है, यहाँ पर स्क्रीन्स लगा रखी हैं, ये वही ओके बार्स हैं, स्क्रीन्स है, जिसके अंदर से सॉलिड वेस्ट वहीं रह जाता है, कैन्स, बॉटल, नैपकिन्स, ठीक है। यहाँ पर
क्यूमिनेटर है, ठीक है। इसके अंदर से होता हुआ रोलर्स के अंदर कोई भी सपोज पेबल्स हो गए, ठीक है, सैंड के पार्टिकल्स हो गए या फिर कह लें कंकड़ पत्थर हो गए, ओके, वो सब यहाँ पर उसके अंदर क्रश हो जाते हैं और फर्दर यहाँ पर ग्रेट चैम्बर के अंदर जो है वाटर आता है। यहाँ पर उसकी स्पीड स्लो कर दी जाती है। स्पीड स्लो करने के बाद जो भी उसके अंदर सॉलिड इम्प्योरिटी सस्पेंडेड हुई वो एक यहाँ पर ग्रेट डिस्पोजल के अंदर आ जाती है। फर्दर ऊपर से वाटर यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है प्राइमरी क्लैरिफायर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर एक स्किमर होगा और एक स्क्रैपर होगा। स्क्रैपर क्या करेगा, इस नीचे वाले सॉलिड वेस्ट को, ये देखिए इसके अंदर भी क्या है, स्लोप है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लज जो है सारा यहाँ पर प्राइमरी स्लज कहीं दूसरे टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। ऊपर से स्कीमर होगा, स्कीमर जो है ऑयल और ग्रीस को रिमूव कर देगा। फर्दर वाटर यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है किसके अंदर, एरिएशन टैंक के अंदर। यहाँ पर पंप चलता है, ठीक है, ये एयर कंप्रेसर है जो कि इसके अंदर एयर ट्रांसफर करता है, ठीक है। इससे एनारोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर जो है पनपते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं फर्दर वेस्ट को, ओके, कोई सोप हो गया, ओके, फूड वेस्ट हो गया, तो उसे यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ओके। नाउ फर्दर इसे जो है सेकेंडरी क्लैरिफायर के अंदर पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर इसके अंदर या तो इसे वापस से जो है किसके अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर पहुंचा दिया जाएगा यहाँ से, या फिर इसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अगर पहुंचाना है तो उससे पहले यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट जैसे कि क्लोरीन जो है ऐड किया जाएगा। फर्दर उसे यहाँ पर ट्रीटमेंट की जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फर्दर उसे जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर पहुँचा देंगे, ठीक है। तो बेसिक ये डायग्राम है आपका, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ओके, समझ सकते हैं। दिस इज योर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या है ये, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओके, समझ आया। आगे बढ़े। नाउ सी बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जिसकी हेल्प से हम यहां पर वो वेस्ट वाटर को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस की हेल्प से यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा प्रोसेस ना लगे, ठीक है, या फिर उसकी जो है उसको हम कह सकते हैं ट्रीट करने में कम टाइम लगे, ओके, कम यहाँ पर जो है खर्चा हो, ओके। तो इकोनॉमिकली भी जो है ये हमें हेल्प करेगा अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है सही करने लग जाए, ठीक है। अल्टीमेटली वाटर तो हमें यूज़ करना ही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम यहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं, उन्हें हमें क्या करना है, बस करेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर वाटर जनरेशन इज़ अ नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी, ओके। यहाँ पर क्या है भाई, नेचुरली हमें वाटर किसी ना किसी फॉर्म में तो काम आता ही है, बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। हम यहाँ पर वेस्ट की क्वांटिटी को जो है कम कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट कर सकते हैं और उसे यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, ओके, हम चाहें तो। जैसे कि कुकिंग ऑयल फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन इन द ड्रेन, ओके। कुकिंग ऑयल हो गया आपका, ठीक है, अगर वो वेस्ट है, खराब हो चुका है, तो आप क्या कर देते हो, उसको ड्रेनेज सिस्टम में, नाली में इस तरीके से गिरा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ओके। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक पाइप्स, वो धीरे धीरे यहाँ पर जो है पानी के साथ, क्योंकि डिजॉल्व तो होते नहीं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं और यहाँ पर सीवर पाइप्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देंगे, ओके। इन एन ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स, यहाँ पर ओपन ड्रेन्स के अंदर यहाँ पर वो क्या कर देते हैं, क्लॉग कर देते हैं किसको, सॉइल पोर्स को, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्टरिंग द वाटर वो जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेचुरली जो वाटर यहाँ पर फिल्टर हो सकता था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो थ्रो द ऑयल एंड फैट इन द डस्टबिन, क्या करना है आपको, ऑयल और फैट्स को डस्टबिन के अंदर थ्रो करना है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर डिस्पोजल जो है आप करें, प्रॉपर डिस्पोजल आप करें किसका, वेस्ट का, जो भी वेस्ट आपके पास है, ठीक है, जो भी वेस्ट हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, होता ही है, ठीक है, बहुत सारी जो भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करें उसमें वेस्ट होगा ही होगा, ओके। वेजिटेबल हो गया, ऑयल फैट्स हो गए, ठीक है, कोई भी
फूड प्रोडक्ट का हो गया या फिर प्लास्टिक वेस्ट हो गया, तो उसे डिस्पोज एटलीस्ट जो है प्रॉपर जगह पर करें, इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट हो गया जैसे कि केमिकल्स हो गए, पेंट्स हो गए, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, ठीक है, मेडिसिन होगी, ओके। सो यहाँ पर हमें इन्हें भी क्या करना है, प्रॉपरली डिस्पोज करना है, ओके। मेडिसिन मे किल माइक्रोब एंड हेल्प प्योरीफाई वाटर, सो डू नॉट थ्रो देम डाउन इन द ड्रेन, ठीक है, इन्हें यहाँ पर ड्रेन में थ्रो ना करें। यूज टी लीव्स, ठीक है, यहाँ पर ये आंटी क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर टी लीव्स को जो है सिंक के अंदर ही डाल रही है, थ्रो कर रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजेबल करना है, इसे डस्टबिन में डालें, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगा, फर्दर जो है आपके सिंक की पाइप को भी क्या कर सकता है, क्लॉग कर सकता है, ठीक है, लॉक कर सकता है। और यहाँ पर फर्दर अगर वो ड्रेन हो गया तो आगे चल के यहाँ पर सीवर पाइप्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जैम कर देगा, ओके। नाउ सॉफ्ट टॉयज हो गए, ठीक है, सैनिटेशन टॉवल्स हो गए, तो ये सारी चीजें आपके बेसिकली क्या करना है, आपको प्रॉपरली डिस्पोज करना है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, कहीं ओपन होता है, कहीं क्लोज होता है, क्लोज में नहीं डाल पाते बट ओपन में हम इजीली जो है थ्रो कर देते हैं। तो हम क्या करें, वहां पर प्रॉपर डिस्पोजल करें, किसका, वेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है सैनिटेशन, ओके। यहां पर नेक्स्ट क्या है आपके पास, सैनिटेशन डिजीज, ओके। ना सैनिटेशन हो रहा है, उससे डिजीज भी फैल रही है। पुअर सैनिटेशन कंटेमिनेट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज, ठीक है। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी, ओके, यहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट्स ना बनने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी डिजीज फैल रही है, ठीक है। अभी तो फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, ठीक है, थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जो है इससे लोगों को क्या किया, जागरूक किया, लोगों को उनका अटेंशन दिलवाया किसकी तरफ, प्रॉपर सैनिटेशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर a very large fraction of our population, okay, deficits in open, dry riverbeds, railway tracks, near field and many times directly in water, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या होता था, large amount of population generally of rural areas, वो क्या करते थे, खुले में जो है यहाँ पर टॉयलेट के लिए जाते थे, ठीक है, शौच के लिए जाते थे जैसे कि बोलते हैं, है ना। तो खुले में जो है वो शौच के लिए जाया करते थे, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स, कहीं भी फील्ड में, ओके, या फिर रिवर बेड्स पे या डायरेक्टली वाटर के अंदर, ओके, रिवर के अंदर। तो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हैजार्ड, ओके, हो सकता है वहां पर जो है किसी को बीमारी हो, ठीक है, तो यहाँ पर उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है ओपन में जो है आप अगर ऐसा करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर बोथ सरफेस एंड वाटर, ग्राउंड वाटर गेट्स पोल्यूटेड। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग एंड मेनी रिवर्स। इट बिकम्स व्हाट, मोस्ट ऑफ द कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे कि कोलेरिया, टाइफॉइड, पोलियो, ओके, हेपेटाइटिस, डाइसेंट्री, ओके, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जो है बीमारियां इससे लग सकती हैं कि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी ना होने की वजह से, ठीक है। अगर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों के चांसेस क्या हैं, बढ़ जाते हैं। अगर ओपन में हम जो है फीस के लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे पहले हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है, बट अभी भी बहुत सी जगहों पर होता है, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है सब जगह से, ओके, लोगों को पता है, बट फिर भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा अभी भी प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वाटर के थ्रू आपके घर के अंदर आएगा, ओके। तो वाटर के अंदर मिक्स है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हो जाएंगे। अगर सपोज कुछ बच जाते हैं तो, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं तो, ठीक है, तो वाटर के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू, ओके, हाथ हैं, ठीक है, कहीं भी लग रहे हैं, फील्ड है, ओके, या फिर फ्लाइज है,
फ्लाइज वहाँ पर जाएंगी, बैठ जाएंगी, ठीक है, वो उड़ उड़ के अगेन फूड के ऊपर आती है, ठीक है। हाथ गंदे हैं, हाथ यहाँ पर फूड के ऊपर आएंगे। फील्ड है, फील्ड्स के अंदर से भी जो भी फूड यहाँ पर बन रहा है, क्रॉप्स बन रही हैं, ठीक है। फील्ड में अगर जाते हैं तो क्रॉप्स हैं, अब वो क्रॉप्स हमारे लिए ही हैं, खाने के लिए, अल्टीमेटली उनसे क्या आ रहा है, आपका फूड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का फूड, ये कंटेमिनेटेड फूड हो गया, ठीक है, ये अच्छा नहीं रहा। ये सारी चीज़ें डायरेक्टेड हैं किसकी तरफ, फूड की तरफ। अब ये फर्दर अगर फूड कोई और खाएगा तो उसे भी इसी तरीके की दिक्कत होगी। अगर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है तो, है ना, कोई बीमारी है, ओके, तो ये बीमारी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है किसकी तरफ, न्यू होस्ट की तरफ, यानी कोई और, किसी और को भी वो बीमारी लग सकती है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर जो है तरीके से सैनिटेशन यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, यहाँ पर सीवेज डिस्पोजल के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं, जैसे कि टू इम्प्रूव द सैनिटेशन, यहाँ पर लो कॉस्ट ऑन साइट डिस्पोजल जो है सिस्टम्स बनाए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, ओके, कंबस्टिबल पिट्स यहाँ पर बनाए गए। ये केमिकल टॉयलेट्स हैं, टेम्परेरी हैं, ठीक है। कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे, स्टेडियम के आसपास, ओके, कोई भी पब्लिक गैदरिंग है तो वहाँ पर इस तरीके के टॉयलेट्स जो है लाके रखे जा सकते हैं, ठीक है, जिन्हें टेम्परेरीली यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर टैंक्स होते हैं जो कि उन्हें स्टोर कर लेते हैं, फिर उसे कहीं सही जगह पर जाकर के क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ओके। सेप्टिक टैंक्स आर द सुटेबल प्लेस, ठीक है, जहाँ पर वेयर देयर इज नो सीवरेज सिस्टम, ओके, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, आइसोलेट, ओके, बिल्डिंग क्लस्टर, ठीक है, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम ना हो, यानी कि पाइपलाइंस वहाँ के थ्रू नहीं जा रही, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेप्टिक टैंक्स बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर वो स्लज आपका सीवेज जो है वो एक्यूमुलेट होगा, स्लज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और जो वेस्ट वाटर होगा वो यहाँ पर फर्दर मूव करेगा, ठीक है। तो सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, ठीक है। दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, ठीक है। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लो थ्रू द covered drains into the biogas plant. The biogas plant produce the energy, ठीक है। It uses as a fuel. Biogas is used as a fuel and it is a source of energy. ये क्या है, एक सोर्स है किसका, एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, केमिकल टॉयलेट्स हैं, ओके, और यहाँ पर टेम्परेरी टॉयलेट्स, सेप्टिक टैंक्स का यूज किया जा सकता है फॉर प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है। यहाँ पर सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, ओके, रेलवे स्टेशंस हो गए, तो यहाँ पर रोज जो है लार्ज अमाउंट में पब्लिक आती है और यहाँ पर क्या यूज़ करती है, टॉयलेट्स को यूज़ करती है। तो यहाँ पर प्रॉपर जो है सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड वेस्ट एज वेल एज योर लिक्विड वेस्ट, ठीक है, सभी तरीके का वेस्ट का जो है यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो है फेयर्स आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली, यहाँ पर बजट पास किए जाते हैं, फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जो है प्रॉपर यहाँ पर डिस्पोजेबल फैसिलिटीज बनाई जा सके, ठीक है। बहुत से लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस, ये सारे प्लेसेस जो हैं बहुत ही बिजी प्लेसेस हैं। नाउ थाउजेंड ऑफ पीपल यहाँ पर रेगुलरली डेली विजिट करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड है, ओके, बहुत सारा वेस्ट जो है यहाँ पर रेगुलरली क्या होता है, जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज यहाँ पर एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट, ठीक है। अगर इसे रेगुलरली जो है क्लीन ना करते रहे तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाएगी, महामारी भी जो है फैल सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर डेली क्या करते हैं, विजिट करते हैं। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन द certain standard of sanitation but unfortunately it is not strictly enforced. गवर्नमेंट ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं बट उन्हें स्ट्रिक्टली जो है फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। However, all of us can contribute in maintaining the sanitation.
हम सभी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एटलीस्ट हमें पता है तो हम तो जो है इस चीज़ को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन जो है क्या करें, यूज़ करें। ठीक है, डस्टबिन्स का यूज़ करें। डस्टबिन में क्या डालना है, प्लास्टिक का अलग है, यहाँ पर फूड का अलग है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का अलग है, इनऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पर क्या है, अलग डस्टबिन। ठीक है, तो प्रॉपरली डस्टबिन को भी जो है यहाँ पर यूज़ करें। सैनिटेशन को प्रॉपरली जो है यहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, कहीं भी लिटर को इधर उधर जो है स्कैटर ना करें, फेंके ना। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर डिस्पोजल चीज़ को डिस्पोज करें। ओके, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स यहाँ पर बनाई गई। यहाँ पर इसे डिज़ाइन किया गया कि सर इंडिया के अंदर। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म। यहाँ पर अर्थवॉर्म की हेल्प से इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इंडिया के अंदर टेस्ट किया गया, प्रैक्टिस किया गया। इट हैज़ बीन फाउंड दैट यहाँ पर लो वाटर यूज फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। यहाँ पर वाटर जो है कम यूज किया गया, बिल्कुल वाटर जो है यहाँ पर यूज नहीं किया गया। यहाँ पर अर्थवॉर्म की हेल्प से जो है इसे क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। Operation of toilet is very simple and hygienic. Now, human excreta is completely converted into vermicakes and resource much needed for soil. इस human excreta को, okay, हमारे waste को यहाँ पर किसके अंदर convert कर देते हैं, vermicakes के अंदर, जो कि यहाँ पर एक important ingredient है, nutrient है, किसके लिए, soil के लिए। तो इसे हम क्या करते हैं, manure बनाते हैं, manure बना करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। ओके, तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं। ओके, पब्लिक सैनिटेशन हो गया, ओके, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस हो गई, और यहाँ पर वर्मी टॉयलेट प्रोसेस। ओके, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली हमारे एंड पर उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना। ओके, बाय प्रॉपर डिस्पोजिंग द वेस्ट। ओके, हम क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पढ़ा, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू यहाँ पर प्लांट को जो है क्या करते हैं, हम प्लांट के अंदर वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसका रिविजन करने वाले हैं, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, so I hope you like the video. Okay, please revise it. Okay, और यहाँ पर क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़रूर जो है यहाँ पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।